गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फूल हमेशा मुस्काता है। फूल हमेशा मुस्काता है। हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम 8 चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम फूल हमेशा मुस्काता है। ये सही बात है, फूल हमेशा मुस्कुराता है। भले कुछ भी हो, धूप लगे उसको, बारिश हो या कुछ भी हो, कांटे चुभे, तो भी वो हमेशा मुस्कुराते ही रहता है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फूल हमेशा मुस्काता है, इनके रचयिता मीन्स कवि, इस कविता के कवि सोहनलाल त्रिवेदी हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। क्या देते हैं? आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। यहाँ फूल के बारे में वे बता रहे हैं कि फूल हर परिस्थिति, हर कोई भी समय हो उस पर, हर परिस्थिति में वो क्या करता है? मुस्कुराता रहता है, हंसते रहता है। चाहे मतवाली हवा बहे, गर्म हवा हो या कांटे का फूल, सदा फूल मुस्कुराता है। ऊपर डाली पर रहकर या नीचे गिरकर भी फूल रोता नहीं है। क्या करता है? वह सदा हमेशा मुस्कुराते रहता है। इसी कारण फूल सबको क्या करता है? भाता है। फूल जो है कोई भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते ही रहता है, कभी नहीं रोता, वो कभी उदास नहीं होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फूल हमेशा मुस्काता। चलिए प्रस्तुत कविता में त्रिवेदी जी ने मनुष्य को फूल के माध्यम मीन्स फूल के द्वारा माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार फूल हर परिस्थिति में खिला रहता है, उसी प्रकार हमें भी सुख हो या दुख सदैव खुश रहना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। किसी इंसान के लाइफ में अगर दुखी होता है, वो दुखी है किसी बात पे, तो वो दुखी जो समय है, ख़राब समय है उसका, वो हमेशा नहीं रहता है। वो उसका टाइम रहता है कि कुछ दिन के लिए, फिर वो चला जाता है। फिर क्या आती है? खुशियाँ आती है। वैसे ही खुशियाँ का भी थोड़ा दिन टाइम रहता है, फिर वो चला जाता है, फिर ऐसा ही चालू रहता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में सुख हो या दुख, सदैव हमें क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। चाहे बहे हवा मतवाली। हवा कैसे बहती है? मतवाली। मतवाली मीन्स ठंडा ठंडा हवा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप हवा के सामने, जब हवा ठंडी बह रही है, आप खड़े हो जाओगे तो आप उसको रोक पाओगे? नहीं। तो चाहे बहे हवा मतवाली, मतवाली इसलिए बोला गया है मतवाली कि वो हमेशा अपनी मन की करती है। मतवाली मीन्स अपना मन का करना। हवा किसी का नहीं सुनता है, जब उसको मन है बहना तो वो बहेगा ही, किसी के रोकने से नहीं रुकता है। इसीलिए चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। हमेशा मीन्स सदा। फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली। लू मीन्स जो गर्म हवा होती है ना, गर्मी के टाइम में पवन बहता है तो भी हमको वो गर्मी लगती है, उसको हम लू वाली हवा बोलेंगे। चाहे बहे हवा लू वाली मीन्स गरम गरम हवा बहे। अगर ठंडी हवा बहती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है गर्मी के टाइम में। अगर वही गरम गरम हवा हमें मिलता है तो हमें कैसा बर्दाश्त नहीं होता है, गला सूखता है। तो भी इस परिस्थिति में फूल है या कोई पेड़ पौधा है, उसको भी वैसे ही होता है। ठंडी हवा उसको भी लगती है, गर्म हवा भी लगती है, बारिश की बूंदें भी आती है, या कोई भी उस पे भी जैसे हम पे होता है वैसे ही उन लोगों पे भी होता है। ठीक है, तो चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता है। कुछ भी हो, फूल हमेशा मुस्काता है। पत्तों की गोद में रहकर फूल हमेशा मुस्काता है। पत्तों की गोद में रहता है फूल। जैसे आप लोग माँ की गोद में पले बढ़ते हो, वैसे वो पत्तों के गोद में बड़ा होता है। फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर, कांटों की
कांटों की नोकों को सहकर। जब पवन चलती है तो पेड़ हिलता है, फूल हिलता है। तो उसी दरमियान ऐसा भी होता होगा ना कि कांटा फूल को टच कर जाता होगा। जैसे हम अगर बाग में खड़े हैं तो उसमें हर तरह का फूल है उसमें, ऐसे सिंपल वाले भी हैं, कांटे वाले भी हैं। तो हम उसमें खड़े तो हमको पवन की जब झोंके आती है तो हमको वो कांटा लग भी सकता है, राइट। वैसे ही बहुत सारे फूल ऐसे हैं, फूल के पेड़ जिसमें कांटे होते हैं। यही देखो गुलाब का फूल, उसमें भी कांटे होते हैं। और फूल कहाँ खिलता है? पूरे ऊपर, डाली के ऊपर जाके खिलता है। जब वो हिलता है तो कांटों से तो कभी चुभता होगा, कभी भी तो उसको कांटा लगता होगा, तो भी वो क्या करता है? फूल हमेशा मुस्काता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता है। ऊपर रह डाली पर खिलकर। फूल कहाँ खिलता है? सबसे ऊपर की डाली पर, राइट। फूल कहाँ खिलता है? डाली के ऊपर। ऊपर रहकर डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक धूल में मिल जाता है। जब हर चीज़ की अपनी अपनी अपना अपना समय होता है जाने का। तो फूल जब बड़ा होता है, छोटा पहले कली होती है, फिर फूल खिलता है, तो 2 दिन 3 दिन बाद वो भी झड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पुराना हो गया, उसका समय ख़त्म हो गया। तो वो मिट्टी में जाता है तो भी वो खिलते ही रहता है, हंसते ही रहता है, ठीक है। नीचे टपक कर धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। फूल हमेशा मुस्काता। रोना नहीं फूल को आता। फूल हमेशा मुस्काता। फूल को कभी रोना नहीं आता है, वो हमेशा खिलता ही रहता है। और फूल को देख के हम भी, उसको देख के हमको अच्छा महसूस होता है और हम भी खुश होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो सबको भाता। फूल सबको भाता है, बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे बच्चे हो, सभी को फूल भाता है। फूल हमेशा क्या करता है? मुस्काता है, ठीक है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, कविता, और एक एक लाइन को रीड करना है और याद करना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पोयम है, आपको याद ही करना है, ठीक है। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।